सो हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट टू वॉचर। फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन माय हीरो एकेडमिया होने वाला है एंड। जी हाँ गाइस, फाइनल एपिसोड आ चुका है जो कि है सीजन 8 का एपिसोड नंबर 11। काफी कमाल का ये सीजन रहा यार, मतलब हाँ, इमोशन से भरा हुआ राइड था ये हमारे लिए। एंड फाइनली यहाँ पे डेकू की जो जर्नी थी वो एंड हो चुकी है। माय हीरो एकेडमिया अभी एंड नहीं हुआ है, इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज है जिसका नाम है माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज, जिसका सीजन 1 ऑलरेडी आ चुका है। चैनल पे हमने कवर कर रखा है, पूरी प्लेलिस्ट है। एंड इसका जो सीजन 2 है वो जनवरी फर्स्ट वीक से ही, तो इसके नेक्स्ट सीजन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसी चैनल पे हम लोग मिलेंगे और वो भी काफी ज्यादा कमाल का एक रिलेटेबल कैरेक्टर टाइप का आपको एनीमे देखने को मिलेगा, क्योंकि हाँ, उसके अंदर आपको माय हीरो एकेडमिया के जो अच्छे खासे कैरेक्टर्स हैं वो अपने यंग एज में देखने को मिलने वाले, जैसे कि आइजावा हो गया, या फिर ईडा का बड़ा भाई हो गया इंजीनियम, या मिस्टर जीनिस्ट हो गए, या फिर सुकोची हो गया। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमको उसमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको मिलूंगा विजिलेंटीज के सीजन 2 के एपिसोड 1 के साथ जनवरी के अंदर। एंड हाँ गाइस, जो लोग मांगा पढ़ना पसंद करते हैं, अगर आप जेजेके के फैन है तो जेजेके मॉड्यूलो काफी ज्यादा पीक चल रहा है। हाल ही में ही उसमें महुरागा की एंट्री हो चुकी है। अब जिसको नहीं पता है वो लोग जा सकते हैं हमारे चैनल बी द वॉचर पे इसको रीड करने के लिए, जिसको हम वीकली कवर कर रहे हैं विद स्पॉयलर्स, विद ऑल दी थ्योरीज वगैरह। तो आप लोगों को सच में वहां पे मजा आने वाली है। इसी के साथ साथ भाई हमने एक अच्छी खासी जर्नी कंप्लीट की पूरे सीजन की, माय हीरो एकेडमिया सीजन 8 की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइज आप सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना हाइप करें इस वीडियो को। और तो और गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जर्नी एंड नहीं हुई है। जनवरी में आने वाले एनिमे और भी ज्यादा पीक होने वाले हैं। तो हाँ, एक लाइक डेकू के लिए और एक हाइप एमएचए के लिए। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको कोई तो मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि लोगों के बीच में आ रहा होता है। एंड इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग पहुंचते हैं अपने ऑल माइट और हॉक्स की तरफ, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे ऑल माइट पूछता भी है उससे कि क्या हीरो की रैंकिंग को एक्सपेंड किया जा रहा है, जहाँ पे हॉक्स बोलता है हाँ, क्योंकि उन लोग को जो फ्यूचर है उसको और ज्यादा अच्छा बनाना है। लेकिन हाँ, ये तभी हो पाएगा जब रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। इस बैटल के अंदर वैसे भी बहुत सारे नॉन हीरोज एक्टिव थे, तो इसीलिए हम कई सारे हीरोज को जो कि प्रो हीरोज नहीं है उनको भी रिकॉग्नाइजेशन देने का काम करेंगे। जहाँ पे अपने ऑल माइट की सोच थोड़ी अलग थी इससे, कि मे बी सोसाइटी जो है थोड़ी सी और इंक्लाइंड हो जाए हीरोज को लेके। जहाँ पे हॉक्स बोलता है अगर इसको हम फॉल्ट की तरह माने तब ही ऐसा होगा, वरना तो नहीं। तो इसीलिए हॉक्स बोलता है कि वो इसके मेरिट को इग्नोर भी नहीं करेगा, इसीलिए वो उसको अपडेट करना चाहता है। अब चाहे जितनी भी ग्रेटेस्ट चीज आ जाए ह्यूमन काइंड के अंदर, लेकिन अगर हमें लोगों को बचाना पड़ा तो हम सिर्फ प्रोज हीरो पे निर्भर नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद फिर से वही हमें मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रूम दिखाया जाता है, चीजें गायब हो रही होती हैं, जहाँ पे लोग सोचते हैं ये किस टाइप का क्वर्क है भाई, और अगर क्लब को इसके बारे में पता चल गया तो पूरी फैमिली को ही हटा देंगे ये लोग। तो इस बच्चे को जाके सीक्रेटली डिस्पोज कर दो। जहाँ पे कुछ लोग होते हैं इस धूल के अंदर, वो लोग उस बच्चे को बोल रहे होते हैं। बच्चा एकदम घबराया सा होता है। जहाँ पे वो लोग उसको मार तो नहीं सकते हैं, तो कहते हैं अगर मार नहीं सकते तो सोचो हमारे लिए मर चुका है, उसको हमारी जिंदगी से दूर रखो, इसको इतनी दूर रखो कि इसकी सांस भी हम तक ना पहुंच पाए। एंड शायद उसको जो है एक घर में कैद कर दिया गया था। एंड वो घर जो है करंटली जो भी वॉर हुई थी इसके बीच में डिस्ट्रक्ट हो गया था, या फिर टूट फूट गया था। तो मे बी वो जेल टूटी और ये बंदा यहाँ से निकल पाया। मतलब हाँ, बचपन से ही ये बंदा इस जेल के अंदर बंद था, जो कि खुद से ये पूछ रहा होता है कि उसने क्या गलत किया, क्यों उन लोगों ने मेरा मुंह बंद करके रखा हमेशा। मैं डरा हुआ था, मैं बहुत उदास था, लेकिन ये आसपास के लोग इतना हंस क्यों रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तभी अचानक से एक बुढ़िया आंटी आती है, इस बच्चे को उसकी पावर यूज करने से पहले रोकती है। जहाँ पे वो पूछती है अरे छोटे बच्चे तुम ठीक हो। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शिगराकी के पास भी एक आंटी आई होती है, जो कि इसे ऐसा ही सवाल पूछती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे वेट करो, हीरोज और पुलिस आ ही जाएगी जल्दी। जहाँ पे ये बुढ़िया ही ये सब सोच रही होती है, ये सोचती है क्या सच में उस दिन उस बच्चे को उन हीरोज ने बचाया था, और तब से अब तक मैं रातों में सो नहीं पा रही हूँ। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग पहुंचते हैं फिर से हॉक्स के पास, जो कि ऑल माइट से बात करते हुए बोलता है कि उस दिन हमें मिडोरिया ने कुछ दिया, मुझे लगता है उस दिन ये चीज सबको मिली। इसी के पैरेलल में हमें वो बुढ़िया उस बच्चे का हाथ पकड़ते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे बोलती है तुम चिंता मत करो, ये दादी यहाँ पर है। और जो बच्चा होता है वो रोने सा लग जाता है और थोड़ा शांत सा हो जाता है, जिसके सामने अपने डेकू और उराका आ जाते हैं। मतलब हाँ, दूसरी रोड के साइड में, जहाँ पे हॉक्स की बात कंप्लीट होती है कि हाँ, उस इंसिडेंट के बाद एक ऐसी सोसाइटी होने वाली है जहाँ पे हीरोज को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम लोग ही इतने केपेबल होंगे कि वो दुनिया चेंज कर सके। इसके बाद यहाँ पे आता है इंट्रो के बाद, जी गाइस, वन लास्ट टाइम इंट्रो सुना तो थोड़ा इमोशनल हो गया मैं। इंट्रो के बाद हमें एक जो है वीडियो क्लिप चलती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे हमें छोटा बच्चा डेकू दिखाई देता है, जो कि अपने बाकुगो से बात कर रहा है कि इस बच्चे को छोड़ दे, क्योंकि उसके पीछे वाला बच्चा रो रहा है। बट बाकुगो बीइंग बाकुगो, वो तो बेचारा बुली ही था कि तुम्हें
क्वर्कलेस हो और हीरो बनने का ट्राई कर रहे हो, बदतमीज। जिसके बाद हमें डेकू का मोनोलॉग सुनने को मिलता है जो कि बोलता है कि हर कोई अनइक्वल ही बॉर्न होता है, हम हर कोई डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज में आता है और इसीलिए हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, हम केयर करते हैं बॉडीज की, डिफरेंट माइंड्स की, और इसीलिए हम दूसरों तक पहुंचते हैं ताकि हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सके। हमें अपना डेकू दिखाया जाता है जो कि कुछ लिख रहा होता है, जिसको अपना काटो बुलवाने आया होता है, जहाँ पे काटो से पूछता है कि हम लोग कब मिलने वाले हैं आफ्टरनून प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे डेकू बोलता है कि बस के फ्रंट में मिलेंगे और वो जो है अपने काटो को यूएसजे का यूज कैसे करते हैं वो दिखाने वाला है। जिसके बाद काटो वहां से चला जाता है, जहाँ पे अपना डेकू होता है जो कि कुछ लिखते हुए बोलता है कि हाँ ये सोसाइटी की रियलिटी है जो कि उसे 17 साल पे होने पे पता चली थी। डेकू अपने डेस्क पे बैठा होता है, उसके सामने फ्रेम होती है फोटो की जिसमें उसकी पूरी क्लास ए होती है, जहाँ पे अपने डेकू का मोनोलॉग आगे बढ़ता है, जहाँ पे बोलता है कि जो वर्ड्स थे दूसरों के उस या फिर प्रेयर्स थी उन्हें वो अपने अपने कानों में अभी भी सुन पाता है, वो अभी भी उसे चेयर अप करते हैं। अगर दूसरों के लिए कंसर्न दिखाना पहली सीढ़ी है हीरो बनने के लिए, तो हाँ उस दिन हर कोई हीरो था। अब इसी मोनोलॉग के बीच में ना हमें कई सारे हीरोज डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे डेकू का मोनोलॉग आगे बढ़ता है और बोलता है कि हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है जो भी सेम टाइप की बिलीफ को शेयर करते हैं और हम लोग उनको भी रीच आउट कर रहे हैं जो कि हमारे से अलग सोचते हैं। हमें एंडवर दिखाया जाता है, उसकी फैमिली दिखाई जाती है और डेकू बोलता है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। हमें अपना काटो दिखाया जाता है, एरी दिखाई जाती है। डेकू का मोनोलॉग आगे बढ़ता है तो वो बोलता है कि हम लोग ऐसी दिन में रहते हैं जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसे आज कहते हैं और आज हम लोग एक साथ आगे फ्यूचर में बढ़ रहे हैं। जिसके बाद हमें क्लास 1A दिखाई जाती है या फिर 2A होगी, बट हाँ यहाँ पे अपना प्रेजेंट माइक होता है जो कि क्लास में चिल्ला रहा होता है, लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है। पूरी जो क्लास होती है वो प्रैक्टिस कर रही है, एक साथ एक्सरसाइज कर रही है और अगले ही महीने जो है इनका हीरो लाइसेंस एग्जाम होने वाला है जहाँ पे सबको ही पास करना है। जहाँ पे कांचना भी अपने हाथों की प्रैक्टिस कर रहा है जिसमें उसको चोट लगी थी, मतलब बाकुगो, और उसको बाकी लोग मोटिवेट कर रहे हैं। जहाँ पे हम लोग को जो है अपने स्पिनर द्वारा लिखी गई किताब भी दिखाई जाती है जो कि लाइब्रेरी में या फिर बुक शेल्फ में पड़ी होती है और लोग उसे जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं कि इसे किसी लीग ऑफ विलन के मेंबर ने लिखा है एंड कई सारे लोग उसको पढ़ भी रहे हैं। ये वही बुक है जिसके बारे में स्पिनर ने डेकू को जाते जाते बोला था। जिसके बाद हम लोग को यहाँ से डेकू और उराका दिखाई जाती है जहाँ पे अभी ग्रेजुएशन के लिए 3 महीने बचे हुए हैं, स्नोफॉल चालू हो चुकी है, जहाँ पे डेकू जो है उराका के फ्यूचर गोल के बारे में पूछता है जो कि पहले की तरह ही है कि अब बदल चुका है, जहाँ पे उराका और डेकू दोनों ही अपने पुराने गोल से स्टिक है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग फिर से एक इवेंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे अपना मिस्टर प्रेजेंट माइक डीजे बजा रहा होता है और आज जो है सबको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देने वाले हैं ये लोग। अपने डेकू को भी मिलता है उसका सर्टिफिकेट जिसको उसके अपने प्रिंसिपल दे रहे होते हैं। बाकी और लोग भी अवार्ड लेने का काम करते हैं, मतलब सर्टिफिकेट लेने का काम करते हैं और सभी खुश और अच्छे खासे दिख रहे होते हैं। जहाँ पे जो ग्रेजुएटिंग क्लास थी उसका एक स्टूडेंट अपना इंजीनियम ईडा कुछ बातें बोलने वाला है। बाकी टीचर्स भी हमें दिखाए जाते हैं जो कि इमोशनल है, जहाँ पे ईडा आगे आता है और बोलता है कि हम लोग फाइनली आज के दिन पे पहुंच गए इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, और हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने कोई होप नहीं छोड़ी और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यही पे भरोसा करता है ईडा अपना कि हम लोग यहाँ पे स्कूल भले ही छोड़ दें बट हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलने वाले हैं कि हीरो बनना क्या होता है। एंड जैसे ही ईडा अपना कुछ बोलता है पीछे से दीवार तोड़कर निकलते हैं बाकुगो और अपना मास्टर माइंड और चिल्ला पड़ते हैं कि भाई अब चालू होने वाली है जिंदगी। जहाँ पे अपने सेरेमनी का काम चल ही रहा होता है, बच्चे जा ही रहे होते हैं, क्लास जो ग्रेजुएट हो चुकी है वो निकल ही रही होती है, सब लोग ताली हो जा रहे होते हैं और यहाँ पे अपने डेकू का मोनोलॉग आता है कि उसे जो है 1 फॉर ऑल मिला ऑल माइट से और उसने उस पे ध्यान रखा जिसकी वजह से वो हीरो बन पाया और एक ऐसा ड्रीम जिया जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी जिंदगी तब शुरुआत हुई जब उसने एक एक्शन लिया सोचने के भी पहले, और जो अभी एम्बर उसके अंदर 1 फॉर ऑल का है जो कि धीरे धीरे खत्म होने वाला है, उसके साथ ही वो आगे बढ़ेगा। जहाँ पे बोलता भी है कि अगर कोई पूछेगा मैं इस सब चीजों को क्यों लिख रहा हूँ तो मैं बोलूंगा बिकॉज शो अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद हम लोग 8 साल बाद पहुंचते हैं अपने स्कूल की तरफ जहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे अपना करियर प्लेटफॉर्म भरने वाले हैं नेक्स्ट वीक। बहुत सारे लोग हीरो कोर्स में जाना चाहते हैं और यूए जाना चाहते हैं। एक बच्चा होता है जो कि हात्सुमे के साथ काम करना चाहता ताकि वो जीनियस इन्वेंटर बन सके। हमें हात्सुमे भी दिखाई जाती है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश है अपने मशीनों को लेके, अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेके। जहाँ पे एक लड़की होती है जो कि डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर रियो की तरह, जो कि एक इनक्रेडिबल डॉक्टर है। जहाँ पे एक लड़की होती है जो कि GL इन कंपनी में ज्वाइन करना चाहती है, जहाँ पे अपनी ला बरावा एंड मिस्टर जेंटल है। जहाँ पे एक और लड़का होता है जो कि हीरो बनना चाहता है, यूए जाना चाहता है। उस बंदे का नाम डाय होता है। जहाँ पे ये बच्चा बताता है जो उसका फेस कलर्ड हुआ रहता है, वो बोलता है कि विलेन इमरजेंसी वैसे भी अब कम रेट पर है और हीरोज का भी नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो इसीलिए अब जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हीरोज हैं वही निकल के आ पाते हैं। फाइनली ये लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं, जिसके बाद यहाँ से सीन कट करके हम लोग को अपना डाय दिखाया जाता है जो कि इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। जहाँ पे वो भी जो है ऑल माइट की तरह हीरो बनना चाहता था, बाकियों की तरह हीरो बनना चाहता था, लेकिन हाँ वो खुद को भी बच्चा ही समझ रहा है। जहाँ पे वो ऑल माइट के स्टैचू के पास आता है, वो हमेशा आता है जब भी उसे ऐसा लगता है उदास टाइप का। में न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पे हमें टेंटिकुलो के बारे में बताया जाता है जो कि एक्टिव है अपने डेथ से ही, जहाँ पे उसने डिस्क्रिमिनेशन इंसिडेंट को सॉल्व किया और उसके लिए उसको जो है रिकॉग्निशन भी मिला और उसको जो है प्राइज भी मिला। जहाँ पे उसकी स्पीच
बाकी सब लोग भी सुन रहे होते हैं कि कैसे जो है उसने अपनी जिंदगी जी और यहाँ तक पहुंचा। जिसके बाद हम लोग को टीम न्यूज दिखाई जाती है, जहाँ पे उराका की टीम होती है, जहाँ पे इंजीनियम, अपनी फ्रॉपी, उरेविटी और क्रीटी भी होती है, जो कि एलिमेंट्री स्कूल में जा रहे हैं और हीरोज के बारे में जो चीजें होती हैं वो बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हाँ विलेन इमरजेंसी डिक्रीज हो चुकी है, तो अब यही काम बचे रहेगा इन लोग के पास। जहाँ पे अपनी जो उराका होती है बाकी बच्चों को ये सब चीजें बताने का काम कर रही है। हमें यहाँ पे एरी भी दिखाई जाती है जो कि दोस्तों के साथ है, स्कूल जा रही है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सीन कट करके आइजावा दिखाया जाता है डेकू के पास, जो कि बोलता है आइजावा डेकू ये देखा तुमने, जहाँ पे वो उसे अपने बाकुगो की रील दिखा रहा होता है, जहाँ पे बाकुगो अपने वही पुराने रोल में चिल्ला और गुस्से में होता है एकदम, जिसको देख के अपना डेकू एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है कि भाई आइजावा पूरी जिंदगी इसकी लैंग्वेज सुधारता रहेगा, लेकिन हाँ आइजावा भी कामयाब नहीं हो पाया इसकी लैंग्वेज सुधारने में। जहाँ पे आइजावा बोलता है अगर ये इसी रेट पे आगे बढ़ता रहा तो अपना बाकुगो और ज्यादा जो है हायर रैंक पे चला जाएगा टोडोरोकी के मामले में भी। जहाँ पे टोडोरोकी भी हमको काम करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि रात दिन लगा हुआ है अपने काम को करने में, तो बहुत कम ही लोग बचे हैं जो कि उसे एंडवर का बेटा बोलते हैं, जिसको सुन के अपना डेकू बहुत ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे अपने टोडोरोकी ने लगभग बाकी सब लोगों को सरपास कर ही दिया है, चाहे वो वुड्स हो गया या माउंट लेडी हो गई, और टोगाटा से भी ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है। टोगाटा अभी करंटली नंबर 1 हीरो चल रहा है इन लोगों का। यहाँ पे डेकू मोनामा की भी बात करता है जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और हिनोनोकी की भी। अब इन सब बातों को लेकर अपना डेकू बहुत ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे आइजावा उससे पूछता है क्या तुम अकेला फील करते हो। जहाँ पे डेकू बोलता है कि उसने जब पहले आइजावा को बात करते हुए सुना था फुओ से, तभी उसने सोचा था कि हाँ अगर वो आगे चल के क्वार्कलेस भी हो गया दोबारा, तभी वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज करेगा दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, और वो भी उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ पे आइजावा से पूछता है क्या अभी भी मैं कूल हूँ। जहाँ पे आइजावा कहता है इसीलिए बच्चों से शक्ति से पहचाना चाहिए, दोस्त बन जाओ तो सर पे चढ़ जाते हैं। आइजावा उसे डांट ही देता है। जहाँ पे आइजावा बोलता है कि आजकल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे आ रहे हैं वो हम ज्यादातर गारंटीड है कि आगे चल के वो लोग हीरोज ही बनेंगे, इसीलिए हम लोग को जो है उनके साथ जो है स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि वो बेकार ना हो। जहाँ पे डेकू बातें समझता है और बोलता है आप तो हमारे साथ नाइस थे ना, जिसका डेकू यहाँ से जाने लग जाता है। एंड वो अपने बाकी दोस्तों के जो पोस्टर्स को देखता है, जहाँ पे उसके दोस्त अब कहीं ना कहीं फैले हुए हैं, तो उन लोग को मिलने की चीजें नहीं हो पाती हैं। जहाँ पे हमें अपना रेड रियोड भी दिखाया जाता है एक बड़ी सी स्क्रीन पर कि वो भी यहाँ पर है और लोग उसके भी फैन है। जहाँ पे अपने डेकू ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा खुश है, एंड वो भी ऑल माइट के स्टैचू के पास आ चुका है। जब भी वो अपने स्कूल डेज के बारे में सोचता है तो यहाँ पे आता है, मतलब ऑल माइट के स्टैचू के पास, जहाँ पे एक बच्चा गिरने ही वाला होता है कि डेकू से बचाने जाता है। भाई एपिसोड रुला के मानेगा क्या यार। लेकिन हाँ डेकू के साथ साथ अपना जो डाई था ना बच्चा, जो कि शुरू में दिखाया गया था, वो भी उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है। डेकू उस बच्चे को बचा लेता है, बच्चे थैंक यू बोल के निकल जाते हैं। अपना डेकू डाई के पास पहुंचता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। डाई डेकू को देख के एकदम भाई साहब पगला ही जाता है। जहाँ पे इन दोनों की बातचीत होती है, चिटचैट होती है, जहाँ पे वो बोलता है कि मेरे क्लासमेट के हिसाब से मेरा क्वर्क जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, क्या मैं उन लोग के साथ आगे बढ़ पाऊंगा। और इसीलिए डाई जो है ऑल माइट के स्टैचू के पास आया हुआ था कि वो अपने ऑल माइट से पूछ सके क्या वो ऑल माइट की तरह एक हीरो बन पाएगा। डेकू ये बातें सुनता है, उसे रियलाइज होता है कि वो भी पहले ऐसा ही था। जिसके बाद डेकू एकदम अजीब सा उसके क्वर्क को गेस करने लग जाता है और उल्टी सीधी चीजें सोचने लग जाता है कि वो कैसे इसको ठीक कर सकता है, क्या पावर हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है। जब डेकू का मोनोलॉग आता है कि जब भी उसने अपने ड्रीम को सोचा था और अब उसका ड्रीम जब पूरा हो चुका है तो उसकी बारी है कि वो दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करे। जहाँ पे उस बच्चे को बोलता है कि हाँ ठीक ही होगा, और उसे भरोसा है कि आगे चल के ये बच्चा हीरो बनेगा। ऑल माइट के साथ बाकी और स्टैचूज होती हैं। डेकू इस बच्चे को मोटिवेट करता है लाइक ऑल माइट ने डेकू को किया था। भाई कितना ज्यादा नॉस्टैल्जिया लग रहा है भाई, रोना आ जाएगा भाई। और डेकू यही सोच रहा होता है कि हाँ जितना वो लोगों को इनकरेज कर पाए उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड आखिरी में द मोस्ट पॉपुलर लाइन ऑफ MHA इज अबाउट टू कम, और जो है अपना डेकू बोलता है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ वी बिकम द ग्रेटेस्ट हीरो, और माय हीरो एकेडेमिया एंड हो जाता है। मेरी स्क्रीन पर द एंड लिखा है, लेकिन ऑल माइट उसको पकड़ता है और तोड़ देता है। जहाँ पे अपना ऑल माइट बुढ़ा हो चुका है, बोलता है ओ तुम लेट हो। ऑल माइट के सामने अपना डेकू होता है, जहाँ पे अपना डेकू ऑल माइट को एयरपोर्ट से पिक करने वाला होता है, बट हाँ ऑल माइट ने उसे सरप्राइज दे दिया होता है। जहाँ पे वो 8 साल पहले की बात ही करता है कि आज के दिन ही वो ऑल फॉर वन से लड़ा था और वहां से एक पॉसिबिलिटी निकल के आई थी। जहाँ पे अपना ऑल माइट डेकू के सामने एक ब्रीफकेस लेके खड़ा होता है, जहाँ पे बोलता है कि हाँ क्वर्क जो है अब कमजोर होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी तो एडवांस होना स्टार्ट हो चुकी है और इसीलिए हमने जो तुम्हारे लिए बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए, और तुम जो कि एक साथ मल्टीपल क्वर्क यूज कर सकता था। जहाँ पे अपना डेकू उस ब्रीफकेस को अपने हाथ में लेता है और बोलता है ये तो बड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। वो ब्रीफकेस ऑन होता है और अचानक से एक्सपैंड होना चालू हो जाता है, जिसके बारे में ऑल माइट बोलता है कि ये चीज अपने उसने दोस्तों से और हात्सुमे से मदद से लेके बनवाई है, और इस पे बाकुगो ने भी हेल्प की है, और पूरे क्लास A की जो है पूरी फंडिंग लगी है इस चीज के लिए। मतलब हाँ जो डेकू का सवाल था ना कि ये महंगा है, उसका जवाब उसे मिल गया कि उसकी पूरी क्लास ने फंड रेज किया है और हर कोई उसे देखना चाहता है वो काम करते हुए, जो कि अपना डेकू अच्छा करता है। अब इसको सुनकर अपना डेकू एकदम रोने से लग जाता है। जहाँ पे अपना ऑल माइट बोलता है कि ये पावर है जो तुमने खुद अर्न की है। हम लोग देखते हैं कि डेकू के हाथ पे वो जो ब्रीफकेस था वो जुड़ जाता है, उसका हाथ ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जिसको लेके अपना डेकू बहुत ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे हॉक्स दिखाया जाता है जो कि और कुछ तो फोन लगा के कहीं तो कुछ लोगों को जाने के लिए कहता है, बट हाँ इधर डेकू दिखाया जाता है कार से एंट्री लेता है
ब्रीफकेस के साथ एंड उसके सामने उसके बाकी हीरोज होते हैं भाई। बाकुगो है, बाकी क्लास ए है, टोडोरोकी है, रेड रॉयट, मिनाटा, ऑल माइट उसको अपनी गाड़ी में लेके आया है। फाइनली वो खुद के कॉस्ट्यूम को चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म होता है एंड ही इज यूजिंग हिज पावर्स गाइज। एंड हर एक सुपर हीरो अपने डेकू के साथ है एंड इसके साथ ही म्यूजिक चालू हो जाता है। पता नहीं मैं क्यों आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ, बट मुझे सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इट इज अबाउट टू एंड। डेकू यहाँ पे अपने शिगराकू को भी याद करता है, जिसके बाद यहाँ पे डेकू का मोनोलॉग आता है कि ये स्टोरी है कि कैसे वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए पहुंचता रहा। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है, जहाँ पे हमें आउटरो में 8 साल बाद के जो क्लास ए के बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि आयोमा क्या कर रहा है, जो कि हीरो बन गया। हागाकुरी की जो आइडेंटिटी थी वो सबके सामने रिवील हो गई और वो स्पॉटलाइट पे आ गया। क्रिशिमा जो है वो भी अपना काम कर रहा है। मतलब हाँ, आप आउटरो जाके देखेंगे तो आपको रोना आ सकता है, बट हाँ 8 साल बाद अपने हीरोज क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है। अशीडो अपने डांस इवेंट्स कर रही है, उराका और सू एक साथ काम कर रही हैं लोगों को इंकरेज करने के लिए। अपना मीजो दिखाया जाता है, वो भी अपने काम कर रहा है म्यूटेंट कोड्स के ऊपर। सोजी दिखाया जाता है जिसको वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिल चुकी है। जीरियो दिखाया जाता है हमको, कामिनारी हमको दिखाया जाता है, एरी दिखाई जाती है। तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कर रहे हैं और इसी के साथ साथ एपिसोड के एंड तक हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं। इवन दो बाकुगो, क्योंकि बाकू जो है नंबर 1 हीरो बनना चाहता है तो उसके लिए वो हार्डवर्क कर रहा है। अपना जो इजुको था वो टीचर बन चुका है यूए के हाई स्कूल्स के अंदर, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा खासा ट्रेन कर सके। और अभी भी अपना डेकू हीरोज की तरह लोगों की मदद करने के लिए अपनी स्माइल के साथ पहुंच रहा है। तो हाँ गाइज, गो बियॉन्ड, एमएचए इज फाइनली एंडेड। तो हाँ गाइज, ये था पूरा सीजन, पूरा एनिमे जो कि खत्म हो चुका है एंड आई एम क्वाइट इमोशनल गाइज। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।